लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन मेरा ये काम होता है कि मैं जो हमारी लक्ष्मी जी जमा हुई है उनको देख लूँ अलग अलग क्या कॉइन्स है उसमें। तो इस बार ये सारे कॉइन्स जो है मैंने निकाले हैं क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है इसमें। ये एक पैसा है इंडिया 1945, भारत स्वतंत्र होने से पहले का है ये। एक 1 पैसे लिखा है इंग्लिश में और हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे। और ये है एक पैसा, इस तरह से होता था। डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है और इसमें होल रहता था। मुझे लगता है ये चाइनीज़ डिज़ाइन है क्योंकि चाइना में ऐसे पैसे होते थे जिसमें होल है। फिर ये एक पैसा आया, ये भी काफ़ी सुंदर है। ये 1951 का है, मतलब भारत स्वतंत्र हो गया था। ये तब का है एक पैसा और इसमें ये शेरों वाला एम्ब्लेम भी है हमारा। तो ये है एक पैसा 1951 का। फिर ये एक छोटा सा एक पैसा हुआ करता था, ये 1968 का है और इसके पीछे भी एम्ब्लेम है भारत का। और ये इस तरह से ये एक 1968 का है। फिर 2 पैसे होते थे, ये 2 पैसे है 1957 के और इसके पीछे भी एम्ब्लेम था, ये भी छोटे रहते थे। 1968 के है ये, ऐसे रहते थे 2 पैसे। फिर 3 पैसे थे, 1967 के है ये 3 पैसे। पीछे एम्ब्लेम, सामने 3 पैसे। फिर आए 5 पैसे, ये 86 के है, काफ़ी हल्के रहते थे ये 5 पैसे। फिर 10 पैसे थे, ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। 1970, लोगों को बताने के लिए कि ये 10 पैसे जो है ये 1 रुपये का 10वां हिस्सा है। क्योंकि पहले 1 रुपया जो है वो 4 आने, 8 आने और 16 आने, 16 आने का 1 रुपया था। तो लोगों को अभी 1 रुपया मतलब पैसों में जब कन्वर्ट हुआ तो उसको चेंज किया गया। आने से रुपए में कन्वर्ट जब हुए तो पैसे 10 पैसे जो है वो रुपए का 10वां भाग हो गया। ये बताने के लिए ये रुपए का 10वां भाग यहाँ पे लिखा गया है। ये 10 पैसे है। फिर ये 10 पैसे थे, 1987 के है ये भी पुराने 10 पैसे का। फिर ये एक छोटे से 10 पैसे आए थे, ये मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते थे क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। और 1988 में आए ये। फिर 20 पैसे, ये है 20 पैसे 1970s के, इसके ऊपर कमल है। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी उन्होंने कमल कैसे छाप दिया, लगता है कुछ गलती हो गई उनसे। यही अगर बीजेपी करेगी, ऐसा कमल छाप देगी तो बोलेंगे कि ये एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो ये 1970s है पैसे। और ये 20 पैसे है 1984 के, ये भी शेप अलग था, पीछे एम्ब्लेम है भारत का। ये 1984 के है। फिर 25 पैसे है 1977 के, ये जब मैं पैदा हुआ हूँ उस साल के ये पैसे हैं 1977 के। और 25 पैसे फिर नए आए, ये छोटे वाले 88 के आसपास, यस 1988। इसके पीछे ये गेंडा है, ये भी पैसे अच्छे थे। फिर ये है
ये है आधा रुपया, 1947 के है ये आधा रुपया। और ये अभी भी मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है अंग्रेज़ों के इसमें ही थी, क्योंकि इसके पीछे जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर करके है। हो सकता है 1947 में भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये तब के पैसे है। ये हाफ रुपया है, आधा रुपया। फिर ये आधा रुपया है 1956, 1956 के है आधा रुपया। ये भारत सरकार ने बनाया है। उस वक्त 50 पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है इसके ऊपर। और ये आधा रुपया है, लेकिन बाद में आए 50 पैसे। ये जो नया 1988 वाला वर्जन है, इसमें ये नए आए थे उस वक्त, और ये काफ़ी फेमस भी हुए थे, दिखने में भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये 50 पैसे हो गए। फिर ये आया 1 रुपया, 1947 का ये 1 रुपया है। और इस पे भी जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर लिखा हुआ है। हो सकता है ये आज़ादी के पहले के है या आज़ादी के तुरंत बाद वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि तब भारत सरकार के पास में भी कोई इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो उन्होंने वही छाप दिया। तो ये 1 रुपया है। बाद में इस 1 रुपया का ये वर्जन काफ़ी फेमस था। ये 2002 का है इस तरह का। और जो नए 1988 वाला आया था वर्जन, उसमें ये आया था, ये 2008 का है। सत्यमेव जयते लिखा है, भारत लिखा है। ये 1 रुपया। फिर 2 रुपये जो आए, ये 2017 के हैं। ये भी 2 रुपये है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के है ये। ₹2। फिर ये नए स्टाइल में आए थे, जिसमें ये 2 है ऐसे। ये 2007 के है। फिर 5 रुपये आए, इस तरह के बड़े से 5 रुपये हुआ करते थे। इसके पीछे इंदिरा जी है। ऐसे जो 5 रुपये, उसमें एक के ऊपर गांधी जी है, एक के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये इसी साइज़ के हैं, काफ़ी बड़े हैं और वज़नदार भी है। ये 5 रुपये आए थे। फिर ये छोटे 5 रुपये थे, 2010 के है ये। और फिर आए 10 रुपये, ये 2006 के है। 10 रुपये का कॉइन आया, तब ये नया था और ये डिज़ाइन भी अच्छा था, एलिगेंट सिंपल, 2006। तो ये ऐसे हमारे पास जो है वो सारे पैसे इस तरह से। ये 1 पैसा, 2 पैसे, 3, 5, 10, 20, 25, 50, या पहले के आधा रुपया, फिर 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। फिर कभी वक्त मिला तो नोट जो है, नोटों के ऊपर भी एक छोटा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।